दोस्तों, तो आपका स्वागत है शिक्षा रूट यूट्यूब चैनल पर, जो आपका ही चैनल है। ये दोबारा से 2 बार बोल दिए लाइन। तो देखो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के साथ मैंने 13.2 एक्सरसाइज है यार, 12.2 एक्सरसाइज है उसके कि 4 क्वेश्चन तो कर लिए हैं। अब बाकी 4 क्वेश्चन 8 ही क्वेश्चन वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, दीवार की से टिक्के मत बैठो। हाँ सही हो जाओ, सही ऐसे लगा रखे हैं जैसे बूढ़े हो गए आज ही मेरी तरह। तो कॉपी पेन निकाल लो, स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर मेरे लेफ्ट में मिल ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ये लो, देख लो इसके अंदर, लो देख लो। देख रहे हैं क्या है सर, मोबाइल के अंदर क्या है। चलो करते हैं, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन निकल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे को खुला छोड़ा गया है कि त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिनमें प्रत्येक गोली 0.5 त्रिज्या वाली है, मतलब गोला है एक, डाली जाती है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे गोली, चलो मैं समझाता हूँ आपको क्या है ये प्रश्न। तो देखो, एक दे रखा है शंकु, वो भी है उल्टा। ज्यादा चित्र बन गए हैं मेरे से, डायग्राम ये लो। और ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। प्रश्न को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इतनी देर याद नहीं रहता है। तो क्या कह रहा है ये कि इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे को खुला छोड़ा गया है इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आर का मान है 5 सेंटीमीटर और एच का मान है 8 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है ये कि इस बर्तन में शीशे की गोलियां डाली जाती हैं। ये गोल, इसकी त्रिज्या है 0.5, मतलब आर का मान हो जाएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है। और तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या क्या है। तो देखो क्या है प्रश्न, मैं समझाता हूँ आपको कि देखो ये चौकुट बता, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो ये बर्तन है, मान लिया पन्नी, इसमें पूरा 1 लीटर पानी आता है। समझने की कोशिश करना, ये क्या कह रहा है पर्सन। इसमें 1 लीटर पानी आता है। ऐसे मानो 4 लीटर पानी, कितना आता है इसमें 4 लीटर। तो 4 लीटर पानी आता है। तो अपन ने इसके 1/4 मतलब 1 लीटर पानी के बराबर, कितने 1 लीटर पानी के बराबर अपन ने इसमें कांच की गोलियां डाल दी। क्या डाल दी, कांच की गोलियां। तो अब सुनो क्या क्या पूछ रहा है कि इसमें कितनी गोलियां डाली अपन ने। और एक गोली की त्रिज्या है 1/2 सेंटीमीटर। दोबारा देखो, ये कितने लीटर का 4, इसमें इसका 1/4 मतलब 1 लीटर की बात हो रही है। किसकी, 1 लीटर की। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो ये शंकु है ये, इसका आयतन का 1/4 निकाल के इस गोले के बराबर करना पड़ेगा। समझो आप, पानी बाहर निकला 1 लीटर, कितना निकला 1 लीटर। और गोलियां की जो टोटल गोली थी वो भी किसके बराबर, 1 के बराबर, 1 लीटर के बराबर, 1 केजी के बराबर। समझ लो आप, लीटर और केजी की यूनिट बराबर नहीं होती वैसे। तो आप समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं आपको क्या, कि जो 1 लीटर था वो उस 1 के बराबर है। तो देखो क्या क्या होता है, समझाऊंगा आपको कि अपन ने क्या कर लिया, ये शंकु है, शंकु का आयतन ले लिया। और आयतन का बात करें अपन 1/4 मतलब चौथे हिस्से की बात करें तो ये लो, जो ये होगा किसके बराबर होगा, इसमें जो गोली डाली गई है वो पता नहीं कितनी डाली गई है, एन गोली, मान लिया एन गोली है, और एक गोली के आयतन के बराबर। तो अब फिर अपन को इनका आयतन का 1/4 निकाल के एक गोली का आयतन का से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं हम, अब करते हैं ऐसा, ये फॉर्मूला जैसे बनता है। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 4 से मल्टीप्लाई और करेंगे, ये लो, बराबर एन इंटू एक गोले का आयतन क्या होता है
4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो जो कटने वाली संख्या है उनको काट देते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देते हैं। कैसे? ये पाई, देखो मैं आपको बताऊं, आपको क्लास 10th के बच्चों आप, कि ये पाई है, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। चलो करें, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और कुछ भी कट रहा है क्या? अब देखो इसकी त्रिज्या तो अलग है, इसकी जो ये क्या नाम है, ये गोली है, इसकी त्रिज्या तो 1 बटा, चलो रखते हैं अपन 1/4 ऐसे कैसे रख दिया। आर का मान यहाँ पे तो है कितना, 5, तो 5 × 5, और एच का मान है 8, और किस में ये सेंटीमीटर में, ये लो सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे एन ऐसे कैसे रख दिया, 4 ऐसे कैसे रख दिया, और पाई का मान रखना अपने को 1/2, 1/2 और 1/2। तो इनसे तो कट ही गया 4 से, अब काटो इनको भी करते हैं, तो 4 से काट दिया 2 बार, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे। सुनो क्या हुआ, 5 × 5 × 5 × 2, और ये 2 डिवाइड में है तो ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा n। तो ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। मैं इसको एक और तरीके से बताऊंगा, देखो जो 5 × 25, 25 को 4 से इंटू करेंगे तो मतलब 100। तो इस जो पानी के बर्तन में जो गोलियां डाली गई थी उनकी संख्या थी 100। तो देखो एक तो ये हो गया, ठीक है। अब करते हैं दूसरे तरीके से इसी प्रश्न को। इसको कैसे करेंगे अपन, तरीका तो वही है, कुछ कोशिश करते हैं अपन, देखिए क्या होता है कि देखो मैं आपको समझाऊं, शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन में से अपन को क्या निकालना है। चलो ठीक है, वही तरीका सही है, फिर भी कर ही देता हूँ। चलो हाँ सर, ये चलो कर दे तो फिर कर दो, फिर चलो ठीक है, ये क्या होता है सर। चलो मैं कोशिश कर रहा था, अगर कोई और भी अच्छा अगर मेथड निकलता तो नहीं वो तरीका ठीक है, चलो नहीं फिर हार्ड हो जाएगा, अपन को क्या करना पड़ेगा। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, अगर हो जाए तो ठीक है। अपन को क्या करना था, इसमें पहले पूरे जो शंकु है उसका आयतन निकालना, फिर शंकु का आयतन। चलो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा एग्जाम में, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। क्या करोगे आप, सबसे पहले शंकु का आयतन निकालते हैं, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, बोलो बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब ये मान रखते हैं अपन यहाँ पे 1/3 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7, और आर का मान रखना अपने को 5 × 5, और एच का मान रखना अपने को 8। तो काट दिया, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से काट दिया, 7 भी नहीं कटेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये करके फिर 1/4 और लेना पड़ेगा। तो इसमें से पानी कितना, 1/4 पानी की बराबरी गोलियां थी, तो काट दो, करती हैं तो ये लो 2 से काट दिया, बस अब कुछ नहीं कटेगा। तो 5 × 5 = 25, 25 दूना 5 × 25 दूना 50, और 22 × 5 = 110। ये लो ऐसे किया मल्टीप्लाई मैंने, 110 और 7 के 21 सेंटीमीटर क्यूब। जो ये है इसके बराबर कंचियों जो गोली थी, हर गोली इसके बराबर। अब एक गोली का निकाल लेते हैं अपन आयतन, एक गोली का आयतन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है एक गोली का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7 ऐसे कैसे रख दिया अपन ने, और आर का मान है 1/2 × 1/2 × 1/2। चलो काटो, 2 से तो ये कैंसिल हो ही गया, 1 2 से ये काट दिया 11 बार, तो अपने पास बचा ऊपर 11/21। तो देखो एक गोली का आयतन अपने पास आया कितना, 11/7 या 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने को n कितनी गोलियां हैं, तो इसको क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बराबर, क्योंकि दोनों का बराबर है ना। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और 11 से काटा कितनी बार, 100 बार, 21 से काटा 21 बार, तो n का मान आ गया अपने पास 100 गोलियां। तो आप जैसे करना चाहो वैसे कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज़ शेयर भी करना है। हमारे 100 वीडियो गए, फिर भी 278 के समथिंग व्यू और सब्सक्राइब है। प्लीज़ आपका सपोर्ट ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिक्वेस्ट है, जरूरी कुछ नहीं है। हाँ, और आपकी जो बोर्ड एग्जाम है, हाँ एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, जो बच्चे ये दोनों एक्सरसाइज को
12.1 और 12.2 जिनको अच्छे से आती हैं वो 99% है कि जो जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको थोड़ा इजी वे में करें, क्योंकि ये हार्ड है, ये जो ऐसे बताते हैं बच्चे कि ये एक्सरसाइज हार्ड है तो इनको करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर वाली बेलन, एक बेलन, ये लो। इनसाइड डाल। देखो इसकी ऊंचाई है 210 गुंदी 220 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है, इसका आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो अपन बोल सकते हैं इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप भी क्वेश्चन पढ़ो। अब आगे क्वेश्चन तो इतने बड़े बड़े हैं कि पूछो मत आप, एक बार तो पढ़ के ही दिमाग खराब हो जाए आपका भी मेरा भी दोनों का। तो देखो हाँ क्या है आगे, त्रिज्या, हाँ एक जिस पर एक 60, ये 200 है तो छोटा ही होगा ना वो 60 वाला, ये लो 60 मीटर ऊंचाई, 60 सेंटीमीटर, ये सॉरी 60 सेंटीमीटर ऊंचाई के बराबर और इसकी त्रिज्या है 8, ये 8 हो गई के बराबर रखा हुआ है। तो जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है 8 ग्राम। चलो तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो क्या हुआ कि एक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर व्यास है और इसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। इसके ऊपर दूसरा एक बेलन रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो देखो क्या करते हैं, इसका टोटल का आयतन निकालेंगे और एक जो सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन 8 ग्राम के बराबर है, और अगर अपन को केजी में चाहिए तो अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो इस बेलन का आयतन, दोनों की देखो त्रिज्या अलग अलग है, तो अपन पहले तो ले लेते हैं R1 बड़े वाले का। R1 की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और R2 का मान है 8 सेंटीमीटर। H1 का मान है 200, ये तो क्वेश्चन भी तो लिखेंगे। H1 का मान है, इतना तो बता दो आप, सर क्वेश्चन भी लिखोगे फोन के अंदर से बता दो, 220 सेंटीमीटर और H2 का मान अपने पास है 60 सेंटीमीटर। तो देखो तो लिखते हैं इसका आयतन, बेलन का आयतन क्या बोलो, पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, और मैंने आपको बताया कि दोनों में पाई तो सेम है तो पाई को आप बाहर ले लो, तो अपने पास बचा आर स्क्वायर H1 आर ये और आर स्क्वायर H2, दोनों का मान रखेंगे अपन 22/7 और R1 का मान अपने पास है 12, तो 12 इंटू 12 इंटू एच का मान है 220 प्लस इसका मान रखेंगे R2 का मान है 8 इंटू 8 इंटू और R1 का मान, R2 का मान और H2 का मान है 60। देखो मैं बोलता भी रहता हूँ, समझाता भी रहता हूँ, तो कभी H1 बोल जाता है कभी H2 बोल जाता है, तो इसको सुधारेंगे धीरे धीरे। हाँ और स्कूल में तो, और फिर दूसरा मेरे को कैमरा फ्रेंडली हो रहना पड़ता है। चलो मल्टीप्लाई करो, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 144 और ये 220 प्लस 8 उल्टा 64 इंटू 6 60। तो देखो अब ये करने में तो आप सब कर सकते हो, तो मैं आपको क्या करूँ 68 और ये 0 ऐसे कैसे, और प्लस ये 8 उल्टा 64 और 64 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 60 से, तो हो जाएगा 0 ऐसे कैसे, और 6 4 6 चौका 24 24 का 4 हासिल 2, हाँ कैरी लेना 2, वही बात है 6 चौका 24 24 का 4 2 ले लिया, 6 चौका 36 और 2 38। ये लो अब देखो एक चीज और करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी पैदा करेगा, तो अपन इसको क्या करेंगे ऐसे कर देते 314/100। कैसे कि पाई का मान होता है 3.14, तो पॉइंट उठाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, और मैंने आपको बता दिया है कि 100 रहता है तो अपन लास्ट में आसानी से 2 जीरो लगा लेते हैं। तो करते हैं हम, देखो
तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 4 और 8, 8 और 4 12, 1 8 1 9 और 6 15, और फिर एक 3 और एक 4 और एक 5 और 3 ऐसे कैसे। तो अब क्या करते हैं, ये लो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 8 ग्राम की, और 8 ग्राम, और अपन को क्या करना है केजी में चाहिए तो अपन डिवाइड कर देंगे इससे केजी में, यदि ग्राम चाहिए तो ये कर देंगे अपन। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई संख्या कट रही है क्या, तो काटें 4, चलो ठीक है, लास्ट में अपन 10,000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको सबको। तो 314 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 8 से 314 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 8 से, तो ये 8 चौक 32, 32 से, और 314 को 8 से, तो 8 चौक 32, 32 का 2 3, 8 एकम 8 3 11, और 8 3 24 1 25, ये हो गया अपने पास है 8 चौक 32, 32 का 2, सही है, देख लेते हैं दोबारा कभी मिस्टेक ना हो जाए। 8 चौक 32 से 32 का 2 3, और 8 एकम 8 3 11, 1 8 3 24 1 25, ठीक है भाई। तो वो अपने पास है 25 से 12 इंटू 35 से 52 बटा 10,000, या आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, केजी में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको मल्टीप्लाई खुद को करना है, मल्टीप्लाई भी नहीं आता क्या आपको, हाँ गुणा भी सीख लो सर से, गुणा भी सिखा दो, जोड़ भी सिखा दो, सब कुछ सिखा दो सर, सब सिखा देंगे सर आपको। ये हमारा डस्टर भी बहुत अच्छा है जो साफ ही नहीं होता चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो कि एक ठोस में ऊंचाई 120, ये तो करा दिया ना, दूसरा 21 ने, ठीक है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो ये क्या कह रहा है, ये एक ठोस है, एक ठोस में, तो पहले अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे बना दिया अपन ने एक अर्धगोला, और अर्धगोले के ऊपर बना दिया क्या, एक शंकु। अब क्या कह रहा है कि जो ये ठोस, ये अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ शंकु, और ये शंकु है वो एक किस में, ठोस में, एक इस ठोस को पानी से भरे हुए, इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवर्ती बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि यह बेलन की तली के को स्पर्श करता है, ठीक है। यदि बेलन की त्रिज्या ये है, और चलो ठीक है, क्या क्या बता रहा है ये अपन को, इस ठोस है, इस ठोस की ऊंचाई, पूरे ठोस की, एक ठोस में ऊंचाई 120 मीटर और त्रिज्या वाला एक शंकु, इस शंकु की ऊंचाई हो गई 120 और त्रिज्या हो गई 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु, जो वाले अर्धगोले, ठीक है। ये है पूरा, को इसको एक पानी की टंकी में डाल देते हैं, ये लो लंबवर्ती है पानी की टंकी, तो तली को छू रहा है। तो देखो क्या क्या दे रखा अपन को, मैं समझाता हूँ आपको। एक अर्धगोला था, अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ था शंकु एक, तो कोई है क्या, शंकु नहीं है, तो जो बना ठोस उसको एक लंबवर्ती टंकी में डाल दिया। और अब क्या क्या दे रखा है, अब पूछना क्या चाहता है ये, सॉरी ये तो किया ही नहीं अपन ने। तो बच्चे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या हुआ, एक दोबारा समझाता हूँ। देखो ये पानी की टंकी है, मैं समझाऊँ आपको, हाँ मैं ही समझा रहा हूँ। इस पानी की टंकी में कुछ ना कुछ पानी है, मेरे को नहीं पता पहले से। तो इस पानी की टंकी, ये पानी की टंकी है, और पानी की टंकी है 10 लीटर की, कितने लीटर की, 10। अभी मेरे को क्या करना है, 10 लीटर की पानी की टंकी है, तो इसमें मैं जितनी भी आयतन की चीज डालूंगा, यदि मैं इसमें 2 लीटर पानी और डालूंगा तो पानी बाहर निकल जाएगा। यदि 3 लीटर पानी और डालूंगा तो पूरी भरी हुई है ना क्यों, तो 3 लीटर पानी और डालूंगा तो 3 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। समझने की कोशिश करो, तो जितने आयतन की जितनी चीज डालूंगा, जितनी भी आयतन की चीज डालूंगा तो उतना ही पानी निकल जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया कि 1 लीटर की पानी 4 लीटर 5 लीटर 4 लीटर
पानी की टंकी है, तो इसमें मैंने एक लीटर तेल डाल दिया तो 1 लीटर पानी बाहर निकल गया। या फिर मैं बोलूँगी 1 केजी की कुछ ना कुछ चीज डाल दी तो उसमें से 1 केजी निकल जाएगा। तो अपन को कितना पानी बचा हुआ, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जितना जो आयतन इस ठोस का था वो आयतन पूरे पानी की टंकी के आयतन में से घटाना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जो ये बेलन है तो बेलन का आयतन लिखेंगे सबसे पहले। तो बचे हुए पानी की बात करें, बेलन का आयतन, ठीक है। में घटाएंगे, क्या घटाएंगे, इस ठोस का आयतन। तो मैंने लिख दिया ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन पता है ना, और ठोस के आयतन में भी दो, क्या, एक तो शंकु और एक है अर्धगोला। तो लिखते हैं अपन, क्या क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा। अब देखो बेलन और बेलन की अब पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखो एक तो शंकु की ऊंचाई तो है 120 और ये 60 इसकी त्रिज्या, तो इस पूरे बेलन की ऊंचाई भी अपन को पता होनी चाहिए, क्योंकि 60 ये हो जाएगी 180, किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में किस में है ऊंचाई। देखो आपको तो क्या है कि पर्सन लेफ्ट में मिल जाता है मेरे, लेकिन मेरे को बार बार क्वेश्चन देखना ही पड़ता है। तो देखो क्या हुआ, अब बेलन है, इस बेलन का आयतन क्या लिखेंगे अपन, बेलन का आयतन क्या होता है बोलो, हाँ बोलो, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी जो बेलन है। अब देखो बेलन की भी त्रिज्या यही होगी और इस अर्धगोले की शंकु की सबकी त्रिज्या एक ही होगी, और ऊंचाई इसकी बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं अपन h1 माइनस क्या करेंगे, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r1 और h2 मान लेते हैं इसकी ऊंचाई, ठीक है। और इस अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब, ये तो 1 ही है, r तो सब में सेम है, ये लो। तो अब क्या करेंगे, पहले आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, सब में पाई आर, ये पाई आर स्क्वायर आएगा, सॉरी सब में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अपने पास बचा h1 माइनस का, ये देखो इसमें भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, इसमें भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये बचा h2/3। देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए जिससे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होती है। तो h2 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ ही गया था, तो ये हुआ h2/3 प्लस ये 2/3 r। अब यहाँ पे मान अपन रख देते हैं, तो पाई का मान, रुक जाओ अभी पहले रखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो h1 का मान है कितना, इस पूरे शंकु का 180 माइनस इसका, देखो h2 का मान है इस शंकु का 120/3 प्लस 2 इंटू त्रिज्या का मान है 60, तो 3 से काटा 40, ये 40 आ गया अपने पास, और 3 दुना ये भी 40, 40 80, तो अपने पास आ गया पाई आर स्क्वायर और 180 माइनस 80, क्योंकि देखो 40 और 40 से 40 और 40 80 100 में 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 100। तो अब रख देते हैं पाई का मान 22/7, या फिर ऐसे रख लो 314/100, और आर का मान रखेंगे 60 इंटू 60 इंटू 60 और इंटू 100, ठीक है। 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो गया। तो अब अपने को क्या करना है, 314 को मल्टीप्लाई करना है 36 से। तो पहले एक एक को लेते हैं, 14 से की 84 का 4 8 और 36 18 18 और 8 26, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, ये दोबारा मल्टीप्लाई, हाँ सर को मल्टीप्लाई नहीं आ रहा। देखो मैं कुछ दूसरी टेक्निक से करना चाहता था, वो आनी है, कैसे कि इन दोनों को इन दोनों को करना चाहता था, 14 पंजे 70 14 की 84 और 36 18, ये देखो ये है। आप कैसे करते, 6 चौका 24 24 का 4 हासिल 2, 6 एकम 6 6 2 8, फिर 36 18, ये ठीक है। अब 1880 आया, 1884 को 6 से और मल्टीप्लाई करना अपने को, वही 6 चौका 24 24 का आ गया 4 2 8 6 की 48 6 48 48 और 2 50 का 5 5 8 6 की 48 और 5 53 53 का 3, फिर 5 6 एकम 6 5 11, तो अपने पास आया 11 30 4 और 00, किस में है, सेंटीमीटर में। तो देखो यही है क्या, और ये सेंटीमीटर में था, अपने को मीटर में बदलना है इसको, आंसर को सेंटीमीटर में तो ये आ ही जाएगा और मीटर में बदल लेना आप अपने हिसाब से।
मीटर में कैसे बदलेंगे कि एक जो मीटर होता है, एक मीटर वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मीटर क्यूब चाहिए तो अपने को गुणा करना पड़ेगा 100 इंटू 100 इंटू 100। तो ये लो, ये भी कर देते हैं सर, मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो 1 2 3 4 5 6 1.1304008 मीटर क्यूब। लास्ट क्वेश्चन है शायद आज का, लास्ट, हाँ लास्ट क्वेश्चन है 8वां, और इसके बाद में ख़त्म हो जाएगी अपनी। और वीडियो को आप एक बार ना समझ आए तो 2-3 बार देखना। ये थोड़ा वीडियो भी लंबा है। हाँ, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये लो, शायद डालियो गणोत्री, ये भी खत्म। बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है, जिसकी लंबाई 8, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 मतलब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हुई। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, इस पूरे का व्यास 8.5 है, तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी? अरे बोलो 85/20। ठीक है ना, पॉइंट हटा दिया, 2 से डिवाइड और कर दिया, और काटना चाहो तो और लिख लो 17 5 85, तो 17/4 ये कर लो जैसा आपको अच्छा लगे। और इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन ये है सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि सही बोला है उसने, पाई की जगह ठीक है। तो देखो इसमें अपन को पानी भरना है, पानी ये पूरा यहाँ तक भरा जाएगा, और बच्चे ने क्या बोला वो देख लेते हैं। तो देखो ये एक गोला हो गया, ये एक हो गया बेलन। तो करते हैं, इस पूरे का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो देख लो इन देख एक बार ये कलर से कॉम्बिनेशन, हाँ वो देख रहा था, दिख रहा है क्या? तो आपको देखो 4/3 ऐसे कैसे रख दिया, पाई तो दोनों में सेम है, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं अपन, और क्या सेम है, और कुछ नहीं है, तो पाई को कॉमन ले लिया, तो 314 हो गया 100। अब रखते हैं 4/3 ऐसे कैसे है, पाई का मान बाहर रख ही दिया, आर का मान, इस गोले की त्रिज्या का मान हो जाएगा 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4, क्योंकि 8.5 है। इसको भी देखो 8.5 को डिवाइड करेंगे अपन 10 से, और 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि त्रिज्या है, व्यास है, तो 17 5 85 और 5 का 20, ठीक है। और आर का मान ये यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर, और एच का मान है 8, 1 इंटू 1 8। अब करते हैं 314/100, और कोई कट रहा है क्या, कोई नंबर, ये 4 से कट रहा है बस, 3, और कुछ नहीं कट रहा, तो बोलो 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 17। हाँ ऐसे करते हैं अपन, क्या करते हैं 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289, 256, ठीक है। अब इसको 17 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 नाम में होता है 153, तो 153 17 नाम में 153 का हो जाएगा 3 15, 17 × 136 डिवाइड 17 × 136 से, और 5 41 51 1 15, और ये 17 दूना 34 34 39 49 49 13, ठीक है। तो इसका आंसर है 49 13/4 चौक 16 16 30 48 प्लस 8। तो देखो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 48 है, 48 है, तो मैं यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, तो 8 है, तो 48 से करना पड़ेगा अपन को, या फिर ऐसे कर लो आप अपने हिसाब से, 8 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 है, 8 को मल्टीप्लाई, यस ये लो 314/100 और 49 13
को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 48 से और डिवाइड करेंगे 48, ये लो। तो करो 314 इंटू, देखो ये भी ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, इजी है। देखो ये 48 है, ये 50 के पास है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 पंजे 40, ये हो गया अपने पास 400। ठीक है, अब अपन को 8 दूना 16 का उठाना है, तो इसमें कितना हो जाएगा 384। तो 384 को ऐड भी करेंगे इसमें, तो 4 3 हो जाएगा अपने पास, डायरेक्ट कर देते हैं 7 और 8 1 9 और 9 और 3 12 1 5, ये हो गया अपने पास 148। काटते हैं, देखो कोई संख्या कटती है तो कोई नंबर, ये काटा कितनी बार, 4 से 1 कटेगा क्या, ही 28, 2 से काट दें सबसे पहले। देखो ये हुआ 24 2 48, ये काटा 1 फिर 5 और फिर 2 1 फिर 1 5 1 6 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई के इससे डिवाइड कर देना आ जाएगा भैया। इतना सा तो आप भी करो, सारा ये काम सर करेंगे तो आप क्या करोगे, सर को आता नहीं है वैसे भी। तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपकी बहुत 13.2 हो गई है, 13.2 अब 13.1 स्टार्ट करेंगे।